जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और आंवला नवमी भी आने ही वाला है, जो कि 21 नवंबर को है। और हमने आंवले नवमी पर नारायण को चढ़ाने के लिए आंवले की माला बनाई और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। जो जो चीज़ हमने यूज़ किया, बहुत ही मुश्किल रहा इस आंवले की माला बनाने में। बहुत सारी परेशानी आई, बहुत टाइम भी लगे और मेरे द्वारा जैसा बना वैसा मैंने बनाकर श्रद्धा भाव से हम अपने नारायण को चढ़ा दिए। आइए देखिए कि किस तरीके से परेशानी आई और कैसे माला बनाए जाते हैं तथा माला चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो आंवला चढ़ाने से तो स्वर्ण फल की प्राप्ति के साथ साथ कई अश्वमेध यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में आपने तीसरी अध्याय में सुना है कि नारायण की पूजा आंवला से और लक्ष्मी की पूजा मधुमालती के फूलों से होती है। तो इस कार्तिक महीने में जो तुलसी या लक्ष्मी की या देवी जो भी हैं, उनको अगर मधुमालती के फूलों से आप पूजा करते हैं तो लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहेगी। वहीं पर आप अगर आंवले से विष्णु भगवान की पूजा करती हैं तो निसंदेह विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी ही आएगी। तो लक्ष्मी किसको पसंद नहीं है? तो अगर लक्ष्मी पसंद है तो नारायण की पसंदीदा एक चीज़ आंवला, जिस तरीके से भी आप चढ़ाना चाहें, उनका भेंट चढ़ाना चाहें, आप चढ़ाइए, बनाइए श्रद्धा भाव से। आप आंवले का मुरब्बा बनाकर उनको भोग लगाइए, आंवले का दीप बनाइए, आंवले की माला लगाइए तथा आंवला दान कीजिए। इस तरीके से कई 5 तरीके के आंवला दान करने का भी महत्व होता है। आंवला दान यानी अक्षय नवमी के दिन विशेष रूप से लोग करते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में आंवला पूरे कार्तिक के महीना आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, दान कर सकते हैं और सेवन कर सकते हैं। इससे विशेष लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ही एक होता है। जहाँ नारायण पसंद होते हैं, प्रसन्न होंगे तो वहाँ लक्ष्मी भी स्वतः आएंगी। तो आप ये सारी चीज़ें अपनाएं कार्तिक के महीने में आंवला से रिलेटेड। तो जितने भी नारायण के भक्त हैं या सनातनी हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, वो तो जानते हैं कि आंवला कार्तिक के महीने में बहुत ही नारायण को सभी लोग चढ़ाते हैं। वहीं पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैजयंती की माला भी चढ़ानी चाहिए। तो बैजयंती की माला चढ़ाने से हमारे घर में सुख शांति का भी अनुभव होता है। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा था, अधिक मास में जो हमने मालपुए चढ़ाए थे, उस पर 26 नंबर मालपुए पर हमने बैजयंती माला का एक दान किया था। तो जो लोग बैजयंती माला का दान अधिक मास में कर रखे हैं, उनका ये दूसरा दान होगा बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैजयंती माला का दान करना, और तथा तीसरा दान करेंगे बसंत पंचमी के दिन। तो बसंत पंचमी के दिन जो बैजयंती की माला दान किया जाता है तो परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और घर में प्रेम से लोग रहते हैं। तो जीवन में एक बार बैजयंती का माला भी ज़रूर दान कीजिए, क्योंकि बैजयंती की माला के बगैर नारायण की मूर्ति अधूरी होती है। आप आरती तो गाते ही हैं, बजावे मुरली मधुर वाला, गले में बैजयंती माला। तो इसी बैजयंती माला की हम बात कर रहे हैं। तो ये बैजयंती माला आप इस कार्तिक के महीने में नारायण को समर्पण करें, अर्पण करें और सुख का भी अनुभव करें कि जो जो आपके हाथों से हो जाता है कार्य, वो फिर दोबारा पल हमारे हाथों में कब आएगा कब नहीं। तो उसकी आप उससे पहले जब हमारे हाथ से समय निकल जाए तो समय रहते आप आंवला दान, बैजयंती माला दान, तुलसी की माला का दान, आंवले के पत्ते की माला का दान, ये सारी चीज़ें विष्णु भगवान को हर्ष उल्लास के साथ कार्तिक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चढ़ाए। घर में रहें तो घर में चढ़ाएं, मंदिर जा रहे तो मंदिर चढ़ाएं, आप उसे कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं। भाव होनी चाहिए कि एक बार अपने जीवन में, कम से कम एक बार जीवन में ये सारी वस्तुओं को आप ज़रूर चढ़ाएं। जब जैसे जानकारी मिले तो भाग जाए, लग जाए कि हम कैसे करके उस नारायण को हम अर्पण कर दें। हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर जैसे करते हैं LIC वगैरह करवा के, तो हम अपना भी जन्म कर्म मरण के बाद जो हमारी गति होएगी तथा हमारे बाद भी ये पुण्य कर्म हमारे बालकों को लगते हैं। तो इस का कभी क्षय नहीं होता है। आंवले का दान, आंवले का जितने भी वैरायटी होते हैं, पूजा पाठ में दीप माला, ऐसे प्रसाद में जितना ही हम दान करते हैं, तो आंवले का ही दान एक होता है जो क्षय नहीं होता है।
और आंवला नवमी के दिन यानी अक्षय नवमी के दिन किया हुआ दान हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो देखते हैं कि आप किस तरीके से हमने ये माला भी बना लिया और आपको हमने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने आपके जो शुभ चिंतक हैं जिनके लिए आप चाहती हैं कि उनका भी अच्छा हो, तो इस वीडियो की लिंक उनको भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा मुझे, मैं शिप्रा। जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और एक शॉर्ट्स रिकैप भी आप देखेंगे कि आंवले की दीपक कैसे लगाते हैं। तो हमने आंवले की माला ये हमने 3rd टाइम फिर बनाना चालू किया। 2 बार मेरे ख़राब हो गए, फिर तीसरे बार भी ये ख़राब ही हो रहे थे, टिकी नहीं रहे थे, माला बनी नहीं रहे थे। मैंने फिर दूसरा दिमाग लगाया, फिर उसके बाद फिर जैसे बने वैसे मैंने बनाकर ठाकुर जी को मैंने सब चढ़ा दिया कि अब क्या करें। देखो आपने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा टफ हुआ। अगर आपसे इजी तरीके से माला बनता है तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टा पर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने किस तरीके से आसानी से माला बनाया। मैं भी एक बार और आसानी से बनाना चाहूँगी, लेकिन इस माले को 11 ही आंवले की माले को बनाने में मुझे कम से कम 3-4 घंटे लग गए। और अभी छोड़ कर मैंने बनाया। एक बार फिर मैं उब गई, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर बनाने बैठी, फिर नहीं बना, फिर मैंने छोड़ दिया। इस तरह के 3 बार मैं बैठी, तब जाके चाहे अनचाहे की माला वो बन गई। अभी आप देखेंगे ये माला भी टूटकर गिरने ही वाली है और बहुत ही मुश्किल से मैंने माला बनाया और देखना आप कैसे टूट गया ये। फिर भी ये 3rd माला था जो ये भी टूट गया। तो आपने देखा कैसे माला ये टूट के गिर गए। फिर भी मैंने कोशिश किया और आखिर में मेरी माला बन गई। आप बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस हमें इंस्टा पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब सुनिए महाराज जी को बताया गया। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए। अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप किया, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीपदान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में। तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली